आए दिन अपने ट्रकों और ट्रेलर से लोहा चोरी होने की घटनाओं के मद्देनजर लोहा व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति है। चोरी की इन घटनाओं में शामिल कबाड़ी सुरेश पांडे के गोदाम में स्टील चेंबर के पदाधिकारियों और ट्रक टेलर संगठन के सदस्यों ने दबिश दी। भिलाई के लोहा व्यापारी और बीटी एसोसिएट्स के संचालक विपिन त्रेहान ने बताया कि उनकी गाड़ी से लोहे की बड़ी प्लेट चोरी हुई थी। इसकी जाँच करने के उपरांत वो प्लेट सुरेश पांडे कबाड़ी के गोदाम में मिली। सुरेश पांडे के गोदाम में भिलाई इस्पात संयंत्र से निकला लोहा और अन्य लोहे के उत्पाद भी पाए गए। लोहा व्यापारी विपिन त्रेहान ने बताया कि कबाड़ियों का एक संगठित नेटवर्क काम करता है। ये लोग ट्रक ड्राइवर के साथ सेटिंग करके रखते हैं। ड्राइवर जब बीएसपी से लोहा लोड करके निकलता है तो रास्ते में एक दो प्लेट कबाड़ियों के पास उतार देता है। विपिन त्रेहान ने बताया कि उनकी लोहे की प्लेट रसमड़ा से ट्रक में लोड हुई थी। जब वो भिलाई में अनलोड हुई तो उन्होंने देखा कि ट्रक से एक दो सरिया गायब हैं। उन्होंने लोडिंग और अनलोडिंग की तस्वीरों को मिलाया, जिसके बाद संदेह और भी पुख्ता हो गया, जिसकी जानकारी जामुल थाना पुलिस को दी गई। इसके उपरांत जामुल थाने की पुलिस टीम द्वारा कबाड़ी सुरेश पांडे के गोदाम में दबिश दी गई। ट्रक ट्रेलर से लोहा चोरी होने की घटनाएं लंबे वक्त से हो रही हैं। 3 दिन पूर्व भी इस तरह की घटना सामने आई थी। बहरहाल जामुल थाना पुलिस इस पूरे मामले की विवेचना कर रही है। भिलाई और भिलाई ट्रक टेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है और सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दोबारा ये पुनरावृत्ति ना हो और इतने लोगों का जो प्रयास है उसमें सबको सफलता मिले। उस बदनामी से बचने के लिए ही हम लोगों ने अभियान चलाया हुआ है। बिल्कुल हम लोग 3 दिन से सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और सारी गाड़ियों को उसके जहाँ मंजिल है, जहाँ तक उसे जाना है वहाँ तक पहुँचाते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी कबाड़ी से या किसी भी व्यक्ति से कोई उनको लालच ना मिले, ताकि वो भ्रमित ना हो और कोई गलत काम अनैतिक काम ना करे। अब ये तो विषय जिला प्रशासन को देखना चाहिए कि भई ये कितना बड़ा स्कैम है या क्या है। हम लोगों ने तो ये पाया कि भई ये गलतियाँ हो रही है, इस गलती को रोकथाम करना चाहिए। जी, हम लोग इसमें हम लोगों का भी बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम जब जाते हैं भाड़े के लिए तो 10 किलो का भी पैसा हम कटवाते हैं। हम क्यों पैसा कटवाएँ भाई? हम आपका पूरा आपका काम कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, या हम जो भी स्टाफ रखे हैं उसको सारी चीज़ सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे हैं। उसके बाद बीच में कुछ ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं जो प्रलोभन देते हैं, उनको लालच देते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। ये तो दिख रहा है कि प्रशासन इस बारे में ज़्यादा सजग या ज़्यादा सीरियस नहीं हो पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी नेटवर्क है, बहुत बड़ा चोरी का नेटवर्क है जो आज सामने आ रहा है, बहुत सालों से चले आ रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि प्रशासन इसके पीछे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और हम जैसे लोहा व्यापारियों को थोड़ी राहत मिले, जो हम दिन-रात एक करके जो मेहनत कर रहे हैं। प्रशासन भी हमें साथ दे और हमारे गोडाउन में जो चोरियाँ हो रही है, उसकी रोकथाम में प्रशासन कुछ करे। जी, अभी जो गाड़ियाँ लोड हो रही हैं, उसके पीछे हम समझना चाह रहे हैं कि इसमें ओनरशिप जिसकी भी है वो सामने आए और हम थाने जाके जिनका माल जिनकी चोरी हो रही है वो सजग बने इस मामले में और सामने आके एफआईआर दर्ज करें। जी नहीं, मेरा माल इसमें नहीं मिला है। गना तो नहीं बता सकता कौन है, लेकिन ये है कि जो ट्रांसपोर्ट से मटेरियल जो जहाँ से आता है, ये लोग रास्ते में ही उतार देते हैं मटेरियल को और फिर उसके बाद वे ब्रिज में आने के बाद यहाँ से हमारे आता तो उसके बीच में ये लोग मटेरियल उतारते हैं। मेरा मटेरियल रसमड़ा से आ रहा था, रसमड़ा से आया, जो गाड़ी जो खाली करने के लिए देखा, जब रसमड़ा में माल भरा था उसकी फ़ोटो थी और जब यहाँ आया तो उसकी फ़ोटो थी, तो उसमें दिख रहा था साफ-सुथरा कि एक प्लेट उतारा हुआ है, एक पट्टा लंबे-लंबे पट्टे थे, वो पट्टा उतारा हुआ है। और उस पट्टे को जब हमने ढूँढने की कोशिश की तो पता लगा यहाँ पे कहीं पर गाड़ी रुकी थी, जो ट्रांसपोर्टर ने उससे बताया कि उसके जीपीआरएस में वो दिख रहा है वहाँ रुकी है। तो पता लगा, तो फिर पता लगा गोडाउन यहाँ पर है, तो आके देखा तो आगे वो प्लेट टुकड़ा कटा हुआ पड़ा हुआ था, गैस कट। ड्राइवर ने अभी तक कुछ नहीं बताया। वो सब पता नहीं सर, एक तो हमारे यहाँ 2 व्यापारी है, उनका एक का शायद बिलट है और एक का पिगारन है। एक का दीपक है और दूसरे का बृजमोहन।